Hello student, welcome to class 12 analysis of financial statement and beta our chapter is going on tools of financial statement. Last lecture we have completed comparative balance sheet and in this lecture we will learn about comparative statement of P&L. Beta, in first chapter we have learned about statement of P&L and in this chapter we will learn about comparative statement of P&L. So what is the difference between statement of P&L and comparative statement of P&L and what is the objective of preparing comparative statement of P&L? बेटा जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है दैट शो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ एन एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द ईयर एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L शो द ऑपरेटिंग रिजल्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या करता है, एक से ज्यादा ईयर की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को, और स्टेटमेंट ऑफ P&L है वो सिर्फ 1 ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। कंपैरेटिव मींस कंपैरिजन, जब हम करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, यानी कि करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट को जब हम प्रीवियस ईयर के इनकम स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे, नोन एज दी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम सिंपल सा बनाएंगे, 1 ईयर का बनाएंगे, तो वो हमारा कहलाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। एंड व्हेन वी विल कंपेयर current year with the previous year of income statement known as the comparative statement of P&L profit and loss। comparative statement of P&L को हम लोग comparative income statement में बोलते हैं। the main purpose of comparative statement of profit and loss is to find out whether there is improvement in income or expenditure, change in income or expenditure, change in profitability etc। बेटा हम क्या करते हैं, we will compare current year with the previous year, we will compare current year with the previous year and why? To find out the change in, what is the change in income, it may be change जो होगा हमारा, it may be change in positive, it may be change in negative। हमारा जो change हो सकता है वो हमारा positive change भी हो सकता है और वो हमारा change कैसा हो सकता है, negative change भी हो सकता है। तो let's understand format of a comparative statement of profit and loss। comparative statement of P&L start with the revenue from operation, revenue from operation also known as the total sale। बेटा सबसे पहले हम एक बार फॉर्मेट के कॉलम्स देख लेते हैं। जो हमारे बैलेंस शीट के जितने कॉलम है बेटा सेम वही कॉलम हमारे किसमें रहेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L में। फर्स्ट पर्टिकुलर, देन सेकेंड नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। पहले आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स जब आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनेगा, न्यूमेरिकल्स आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L की फॉर्म में होगा तो करंट ईयर फर्स्ट आएगा, प्रीवियस ईयर बाद में। लेकिन जब आप कंपैरेटिव या कॉमन साइज बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर एंड देन करंट ईयर। सो फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। प्रीवियस ईयर को A पॉइंट, देन करंट ईयर B, सी कैसे आएगा, बी माइनस ए मीन्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एंड परसेंटेज चेंज डी। हाउ यू विल कैलकुलेट, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल गेट परसेंटेज चेंज। एंड दिस स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट स्टार्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑल्सो नोन एज द सेल एंड देन अदर इनकम किसी और सोर्सेज से, फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई और इन सोर्सेज से आपको इनकम हो रही है तो वो हमारे किस में आएगा, अदर इनकम में। एंड देन वी विल गेट टोटल रेवेन्यू एंड देन आफ्टर गेटिंग टोटल रेवेन्यू वी विल डिडक्ट एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। तो बेटा जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस किस तरीके से होंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। पहले भी आपको बताया था जो इन्वेंट्री है वो जब हम कंपनी की बात करते हैं तो इन्वेंट्री हमारी 3 टाइप में आ जाएगी। जो हमारा तैयार माल है उसका जो इन्वेंट्री होगी वो हमारी फिनिश्ड गुड्स में आएगी। जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब आधा बना हुआ है, इनकम्प्लीट वर्क है हमारा, वो किस में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। एंड स्टॉक इन ट्रेड, जो हमारा रॉ मटेरियल होगा वो हमारा आएगा स्टॉक इन ट्रेड में। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस जो हमारे वर्कर्स को रिफ्रेशमेंट है, एम्प्लॉय की सैलरीज है, वेजेस है, दैट विल कम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फाइनेंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्सेट्रा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज एक्सपेंसेस, ऑल यू नो
and then other expenses, and we will get total expenses. And then how we will get profit? Total revenue minus total expenses, and then total revenue minus total expenses, we will get profit before tax. यानी कि थर्ड कॉलम माइनस फोर्थ कॉलम we will get third minus 4 point we will get total profit before tax. And then when we will less tax, income tax, we will get profit after tax. बेटा ये हमारा जो फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल्सो नोन एज द इनकम स्टेटमेंट. फर्क क्या है? आपको जो पहला चैप्टर्स मैंने समझाया वो चैप्टर बार बार आपको काम आएगा. आपको करना क्या है? आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न कर लेना है. ये जो हेड और सब हेड लर्न कर लेने हैं. फर्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज दिस चैप्टर दिस फॉर्मेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कॉमन साइंस कंपैरेटिव और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी. फर्क क्या है हमारे पास? ये हमारे हेड और सब हेड हो गया, नोट नंबर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज. एंड बेटा लेट्स सॉल्व वन इलस्ट्रेशन सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चंस. एक छोटा सा हम कोई भी एग्जांपल इलस्ट्रेशन ले लेते हैं. बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, एंड सीबीएसई दिल्ली 2014 में ये आया हुआ है. बेटा हर साल ये क्वेश्चंस आना भी है, 2020 में भी ये आया हुआ है. कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ P&L 4 marks. From the following statement of profit and loss for the year ended 31st March 2013, prepare a comparative statement of profit and loss of goods services limited. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन सी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एंड देन अदर इनकम्स है हमारे पास 10 लाख, 4 लाख, एक्सपेंसेस है 21 लाख एंड 15 लाख. बेटा देखो रेट ऑफ इनकम टैक्स वॉज कितना है? 50%. लेट्स सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन. तो सबसे पहले हम एक बार इसी में समझते हैं. हमने क्या किया? फॉर्मेट को हमने ड्रॉ कर लिया. फॉर्मेट है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हमने फॉर्मेट बेटा ड्रॉ कर लिया. अब फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया? फॉर द ईयर इंडेड 2012 एंड 13 हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया. तो पहला कॉलम है हमारा, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन. सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, जो हमारे क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फॉर्मेट बनेगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन इन अवर क्वेश्चन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख इन करेंट ईयर एंड 15 लाख इन प्रीवियस ईयर. सो वी विल राइट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर फर्स्ट आएगा हमारा. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख, 20 लाख, अदर इनकम 4 लाख, 10 लाख, टोटल रेवेन्यू हमारे पास 19 लाख एंड 30 लाख. एक्सपेंसेस हो गए. जो हमारे पास एक्सपेंसेस है, वन इन्फॉर्मेशन ओनली गिवन इन अवर क्वेश्चन, 21 लाख एंड 15 लाख. सो वी विल राइट ओनली वन इन्फॉर्मेशन एंड देन वी विल गेट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख एंड 9 लाख. फिर इनकम टैक्स 50%. बेटा 50% किसका निकालेंगे? प्रॉफिट का निकालेंगे. प्रॉफिट 4 लाख है, 4 लाख का 50% यानी कि 2 लाख, 9 लाख का 50%, 4 लाख 50,000 एंड वी विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख एंड 4 लाख 50,000. अब हम देखेंगे हमारा जो कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है उसको हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे. जो हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट है वो हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे. तो बेटा यहाँ पर हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है हमारे क्वेश्चंस में, हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन ले ली. फिर अब हम आएंगे एब्सोल्यूट चेंज में. तो बेटा एब्सोल्यूट चेंज हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज हम निकालेंगे करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. तो करेंट ईयर है हमारे पास, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 20 लाख माइनस प्रीवियस ईयर कितना है? 15 लाख एंड वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट 5 लाख. एब्सोल्यूट चेंज हमारा कितना है बेटा? 5 लाख आया. हमारे पास जो एब्सोल्यूट चेंज है वो हमारा है 5 लाख. तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है 15 लाख, 20 लाख, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 20 लाख माइनस 15 लाख, 5 लाख. वी गॉट एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज. हाउ वी विल कैलकुलेट? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर हमारा कितना है? 15 लाख मल्टीप्लाई बाय हमारा कितना है ये? 100. तो मल्टीप्लाई बाय 100. तो वी गॉट एब्सोल्यूट परसेंटेज चेंज 33.33
परसेंटेज। तो यहाँ पर देखो हमने हमारा जो क्वेश्चन था वहां पर हमने लिख दिया है 5 लाख, ये हमारा जो 5 लाख है और ये हमारा परसेंटेज कितना निकला 33.3333%। फिर हम अदर इनकम निकालेंगे। तो बेटा अदर इनकम हमारी कितनी है, अदर इनकम है 4 लाख एंड 10 लाख। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट चेंज आएगा वो किस तरीके से निकालेंगे, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 10 लाख माइनस 4 लाख एंड वी गॉट एब्सोल्यूट चेंज 6 लाख। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज। तो बेटा जो परसेंटेज हम निकालेंगे वो परसेंटेज जो हमारा निकले कैलकुलेट होगा 6 लाख एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा कितना है 4 लाख, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय 4 लाख प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सो वी गॉट परसेंटेज कितना, परसेंटेज हमारा आया 150 परसेंटेज। ठीक है, कितना है हमारा पास 150 परसेंटेज। 6 लाख हमने एब्सोल्यूट चेंज में लिख दिया और 150 हमने किस में लिख दिया, परसेंटेज में। फिर हम बात करते हैं हमारी जो बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू है 19 लाख, 30 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आया, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 11 लाख। एब्सोल्यूट चेंज किस तरीके से निकालेंगे, 11 लाख डिवाइड बाय 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो एब्सोल्यूट चेंज हम निकालेंगे 11 लाख डिवाइड बाय 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज आया वो हमारे पास परसेंटेज चेंज आया 57.89। ये हमारे पास कितना आया, एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। अगेन एक्सपेंसेस का हम कैलकुलेट करेंगे। तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 21 लाख माइनस 15 लाख, एब्सोल्यूट चेंज वी गॉट 6 लाख एंड हाउ वी विल कैलकुलेट 6 लाख डिवाइड बाय जो हमारे पास कितना है, एक्सपेंसेस 6 लाख है हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज और हमारे पास प्रीवियस ईयर कितना है 15 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो चेंज आया वो कितना आया 40%। बेटा देखो हमने 6 लाख लिख दिया और यहाँ पर हमने 40% लिख दिया। इन दिस मैनर वी विल सॉल्व नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 9 लाख माइनस 4 लाख 5 लाख, 9 लाख माइनस 4 लाख करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो हमारे पास कितना आया 5 लाख। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा परसेंटेज चेंज के लिए, करेंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास 125 ये इंफॉर्मेशन में